अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। बेडरूम में कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? क्या आपकी ये आदतें घर की सुख शांति और समृद्धि छीन रही हैं? ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे जो हर परिवार से जुड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी गंभीरता को समझते हैं। वह विषय है बेडरूम में कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज शास्त्रों में घर को केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं माना गया, बल्कि उसे गृह कहा गया है। गृह वह स्थान है जहां सुख, शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर का प्रत्येक भाग किसी न किसी ऊर्जा से जुड़ा होता है। उसी प्रकार शयन कक्ष यानी बेडरूम केवल सोने की जगह नहीं है, बल्कि विश्राम, मानसिक संतुलन, दाम्पत्य सुख और स्वास्थ्य का केंद्र माना गया है। आज हम जानेंगे कि शास्त्र और वास्तु के अनुसार कौन सी गलतियां हमारे जीवन में तनाव, बीमारी और आर्थिक परेशानियां बढ़ा सकती हैं। बेडरूम में मंदिर या बड़ी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यह सबसे सामान्य गलती है। कई लोग अपने बेडरूम में मंदिर बना लेते हैं या भगवान की बड़ी तस्वीरें लगा देते हैं। वास्तु के अनुसार पूजा का स्थान और शयन का स्थान अलग अलग होना चाहिए। यदि घर छोटा हो और अलग पूजा कक्ष संभव न हो तो भगवान का चित्र सम्मानजनक ऊंचाई पर रखें, लेकिन उसे बिस्तर के ठीक सामने, पैरों की दिशा में या सिरहाने के नीचे न रखें। बिस्तर के सामने दर्पण बिल्कुल न लगाएं, इसका ख्याल रखें। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि सोते समय यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है तो यह शुभ नहीं माना जाता। कई लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान भी बताता है कि रात में अचानक प्रतिबिंब दिखने से बेचैनी और नींद प्रभावित हो सकती है। यदि दर्पण हटाना संभव हो तो रात में उसे पर्दे से ढक दें। क्या आपका पलंग चरमराता है? क्या बेड का कोई हिस्सा टूटा हुआ है? क्या कमरे में टूटा हुआ शीशा या खराब फर्नीचर पड़ा है? वास्तु के अनुसार टूटी वस्तुएं नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं। वे मानसिक तनाव और अस्थिरता का कारण बन सकती हैं। आजकल स्टोरेज बेड का चलन है, लेकिन लोग उसमें क्या रखते हैं? पुराने जूते, टूटे बर्तन, फूटे हुए सामान, फटे हुए कपड़े, बेकार सामान। वास्तु क्या कहता है? जहां आप सोते हैं वहां ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि ये स्टोरेज हो तो उसमें केवल साफ और उपयोगी वस्तुएं ही रखें। सिर किस दिशा में रखें? वास्तु के अनुसार सामान्यतः दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सोना उत्तम माना गया है। पूर्व दिशा भी विद्यार्थियों और ज्ञानार्जन करने वालों के लिए शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोने से बचने की सलाह दी जाती है। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि बिस्तर पर लेटते ही मोबाइल, घंटों सोशल मीडिया, रात भर वेब सीरीज, परिणाम नींद खराब, तनाव, चिड़चिड़ापन, आंखों की समस्या। वास्तु भी शयन कक्ष को शांत रखने की सलाह देता है और आधुनिक चिकित्सा भी सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करने की सलाह देती है। बेडरूम में जूते चप्पल बिखरे न रखें। जूते बाहर की धूल, गंदगी और अशुद्धि लेकर आते हैं, उन्हें व्यवस्थित स्थान पर रखें। बिस्तर के पास या सिरहाने जूते रखना उचित नहीं माना गया है। गंदे कपड़े जमा न करें। कई लोग कुर्सी पर कपड़ों का ढेर लगा देते हैं
वहाँ पे अंबार दिखता है। वास्तु में स्वच्छता को सकारात्मक ऊर्जा का आधार माना गया है। कमरा जितना व्यवस्थित होगा मन उतना ही शांत रहेगा। बेडरूम में युद्ध, रोते हुए चेहरे, डूबता जहाज, सूखे पेड़ या नकारात्मक चित्र नहीं लगाने चाहिए। इसके स्थान पर प्रकृति, शांत दृश्य या सौम्य कलाकृतियां अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। पति पत्नी के बीच कटुता लेकर ना सोए। धर्मशास्त्र कहते हैं क्रोध में लिया गया निर्णय और क्रोध में बिताई गई रात दोनों हानिकारक होते हैं। यदि किसी बात पर मतभेद हो, मनभेद हो तो यथासंभव संवाद कर मन को शांत करने का प्रयास करें। दिन भर की भागदौड़ के बाद सोने से पहले केवल 2 मिनट निकालिए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, श्री राम जय जय राम या गायत्री मंत्र या गुरु मंत्र जो आपको मानसिक जाप के लिए बेहतर रहेगा। मन शांत होगा, नींद भी बेहतर आएगी। वास्तु में शयन कक्ष के लिए हल्के और शांत रंगों को उपयुक्त माना गया है। हल्का क्रीम, हल्का नीला, हल्का गुलाबी और हल्का हरा, ये रंग मानसिक शांति बढ़ाते हैं। यदि बिस्तर के ठीक ऊपर भारी बीम हो तो कई वास्तु विशेषज्ञ इसे मानसिक दबाव का कारण मानते हैं। यदि संरचना बदलना संभव न हो तो इंटीरियर के माध्यम से इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। बेडरूम में कांटेदार पौधे न रखें। कैक्टस जैसे कांटेदार पौधों को शयन कक्ष में रखने से बचने की सलाह दी जाती है। यदि पौधे रखने हो तो छोटे इंडोर हरित पौधे अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। क्या केवल वास्तु बदलने से भाग्य बदल जाता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि दर्पण हटा दूंगा, बिस्तर बदल दूंगा, दीवार का रंग बदल दूंगा और जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, तो यह शास्त्र का सही संदेश नहीं है। वास्तु सहायक है, लेकिन भाग्य का सबसे बड़ा आधार है आपका कर्म। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है। वास्तु आपको अनुकूल अवसर देता है, लेकिन सफलता आपके पुरुषार्थ से मिलती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, रात को अच्छी नींद आए, तो अपने शयन कक्ष को केवल सुंदर ही नहीं, स्वच्छ, शांत और सात्विक भी बनाएं। याद रखिए, सबसे बड़ा वास्तु उपाय है स्वच्छता, सदाचार, मधुर व्यवहार, ईश्वर में आस्था और श्रेष्ठ कर्म। यदि ये 5 बातें आपके जीवन में है तो आपका घर स्वयं एक तीर्थ बन सकता है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री हरि। धन्यवाद। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।